मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। सहाबा इकराम परेशान है कि आज परवरदिगार आलम की तरफ से कोई अहम पैगाम आ गया। अपनों को, परायों को, दूर वालों को, करीब वालों को, अहलुल बैत को, यारान को, महाजिरीन अंसार को, गुलामों को, सबको इकट्ठा कर लिया। फरमाया आओ 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 मेरे यारों, मेरा पैगाम सुनो। दो बातों की ज़मानत मुझे दे दो, जन्नत की ज़मानत मेरे से ले लो। बहरिया टाउन के मकान के बारे में नहीं कहा, हाउसिंग स्कीम के प्लाट में नहीं कहा, और मेरे अजीज़ों किसी कॉलोनी के बारे में नहीं कहा, उस जन्नत के बारे में कहा। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। कौन सी जन्नत? सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं, आपका खादिम आपके पास बैठा हुआ है, आपकी आंख लग गई, हालत नींद से बेदार हुए, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा आपके सामने पड़ा हुआ था। अपने खादिम को दिखा दिखा कर कह रहे हैं, उंगली का इशारा कर कर के कह रहे हैं, और मेरे खादिम अल्लाह की इज्जत की कसम इस टुकड़े के बराबर भी जन्नत में लकड़ी नहीं होगी। वो बड़ा परेशान हुआ, बड़ा परेशान होने का चेहरे पर परेशानी के जब आसार देखे ना, क्या हुआ? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करके रोने लगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैंने सुना जन्नत में खजूरों के दरख्त होंगे, अंगूर के बागात होंगे, बेर के दरख्त होंगे, तरह तरह के फ्रूट के दरख्त होंगे। जब जन्नत में इतनी भी लकड़ी नहीं होगी, बताओ वो फल कहाँ से आएगा? सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराने लगे, फरमाया अल्लाह फल देगा, लेकिन वो लकड़ी के दरख्त नहीं होंगे, सोने चांदी के दरख्त होंगे। अल्लाह अकबर। आपका खादिम परेशान हुआ, मुस्कुरा के कहने लगा भला सोने चांदी के दरख्तों से फल कैसे आएगा? सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों की पलकें आंसुओं से गीली हो गई। फरमाया जो अल्लाह लकड़ी से फल निकाल सकता है, वो जन्नत में सोने चांदी के दरख्तों से फल निकाल के दिखाएगा। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। इतनी बड़ी जन्नत अता फरमाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसका तूल और ज़मीन आसमान के बराबर होगा। अल्लाह अकबर। मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब सिमते देख लो, ज़मीन की चौड़ाई लंबाई गहराई देख लो, आसमान से लेकर ज़मीन तक का खिला बुलंदी देख लो। फरमाया हर ईमान वाले को दुनिया से बड़ी जन्नत अता फरमाएगा, हर ईमान वाले को दुनिया से बड़ी जन्नत मिलेगी। और मेरे अजीज़ों, कसूर के अंदर छोटी सी दुकान खरीदने के लिए जाओ, करोड़ों रुपया की लागत से दुकान के मालिक बनोगे, 50 लाख रुपया बयाना दोगे, 1.5 करोड़ का वादा करोगे, 4 मरले का 5 मरले का मकान लेने के लिए जाओ, सारी जमा पूंजी जिंदगी की लगानी पड़ेगी। एक 4 मरले का प्लाट लगाता है, कहता है सारी जिंदगी की कमाई लग गई। इतनी बड़ी जन्नत के लिए तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में रज़ करने लगे। क़ारी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर मदरी में वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा की तफसीर में लिखा कि दाऊद अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, इलाही क़यामत के दिन जिस पलड़े के अंदर अल्लाह के बंदों के, अपने बंदों के ना अमाल तोलेगा, नेकियां तोलेगा, बुराइयां तोलेगा, बदियां गलतियां तोलेगा, वो पलड़ा कितना बड़ा होगा। दाऊद अलैहिस्सलाम से मालिक कायनात ने फरमाया, ए दाऊद तू देख के क्या करेगा, मैं जानू मेरा काम जाने। खुदा का लाडला पैगंबर था, अल्लाह के दरबार में रज़ करने लगे, कहने लगे इलाही दिखा दे तेरा क्या जाएगा। दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया जरा आसमान की तरफ निगाह उठा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने आसमान
की तरफ निगाह उठाई, अल्लाह ने उस तराजू का एक पलड़ा दिखा दिया, एक पार्ट दिखा दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबान से निकला अल्लाह। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे सहाबा। आप भी जरा कह दीजिए अल्लाह अल्लाह। जैसे इंसान अपने बेटे को देख के कहता बेटा, इस तरह अल्लाह को ऐसे समझो मैं देख रहा हूँ, मैं अल्लाह मेरे सामने, अगर मैं नहीं देख रहा तो वो तो मुझे जरूर देख रहा है। इस हालत के अंदर कह दो अल्लाह। रब्बे काबा की कसम है, जामा मस्जिद में चिराग वाली वालों, अल्लाह अकबर। आपके सल्ला कहने पर इतना आसमान से फरिश्ता उतरा, जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं मिली। ये फरिश्ता जब ये अल्लाह अकबर जब ये जुमला आसमान की तरफ लेके जा रहा है, रब्बे काबा की कसम तेरा अल्लाह अल्लाह याद करने की वजह से सातों आसमान में चिरागा हो रहा है। सुभान जमीन पे गिर पड़े, बेहोश हो गए। होश आई, आबदीदा आंखों से आंसू, क्या हुआ मेरे दाऊद? इलाहुल आलमीन, ये पलड़ा क़यामत के दिन कौन भरेगा? वो नमाज भरेगी जिस पूरी नमाज के अंदर सजदे में, क़याम में, रुकू में एक मरतबा भी अल्लाह का ध्यान नसीब नहीं हुआ, ये नमाज भरेगी। ये खैरात भरेगी, ये पंखा भरेगा, ये पानी का कूलर भरेगा। देने से पहले खुदा की कसम अपना नाम लिखा कर सारी नमूदो नुमाइश कर दी। कोई मददगार, कोई ज़रूरतमंद था, कोई मेरा अजीज़ो मदद के काबिल था, आपने उसकी मदद के लिए कुछ मेहनत कर दी, कुछ कर दिया, अल्लाह अकबर। फिर आप उसके पास बैठे रहे कि मेरी मदद की, मुझे शाबाशी देगा। उसके मुंह से निकल गया जज़ाकल्लाहु खैरा, अब मदद करने वाले अल्लाह तेरा भला करे। अल्लाह अकबर, तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, तेरा दिल बड़ा हो गया। आसमान से आवाज़ आई, तूने अल्लाह अकबर जो मदद की थी उसका बदला जज़ाकल्लाह से ले लिया। अल्लाह के तेरे दरबार, अल्लाह के दरबार में कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह, इसीलिए फरमाया दाएं हाथ से नेकी कर, बाएं को पता ना लगे। क़यामत के दिन अर्श वाला अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। माजरत के साथ अर्ज करूंगा, नाराज ना होना। अव्वल तो माल खर्च करने को दिल नहीं करता, और देने के बाद फौरन कंधे पर हाथ फेर के कहता दुआ करी, अगले दिन मिलेगा। कहेगा मौलवी साहब दुआ जुमे दुआ कीती सी कि नहीं कीती सी? सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने भांजे जनाब हज़रत उरवा रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, फरमाया बेटे मदीने की गली में फलाना फ़कीर रहता है, ये राशन का सामान ये थैला उठा के ले जा। 3 बातों का ख्याल करना, जाकर अपना तारुफ ना करवाना, उसके हाथ में ना पकड़वाना, ये राशन का इमदाद देकर थैला देके वो उसके पास बैठ के दुआ का इंतजार ना करना। अल्लाह अकबर। जनाब उरवा रजी अल्लाह तआला अन्हु ये सामान दे के आ गए। सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे के पास आके बैठ गए। कहा अम्मा जान, माँ बाप तेरी पैर की जुत्ती के जर्रों पे कुर्बान हो जाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली हमारी खाला है। अम्मा बता ये तीनों बातों से तूने मना क्यों किया? फरमाया मेरे बच्चे, अगर जाके तू तारुफ कराता, फलाने हाजी साहब ने भेजा, फलाने मलक साहब ने भेजा, अल्लाह अकबर। व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, गिनती के दिन हैं, पलटते रहते हैं, बदलते रहते हैं। आज वो मांगने वाला कल देने वाला बन जाएगा। अगर मेरा उसका जिंदगी में कभी सामना हो गया, मेरे घर के दरवाजे के पास से गुजरा, उसका सर शर्म से झुक जाएगा कि अपनी औकात में रह, इस घर से तुझे ज़कात मिला करती थी। फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की तरफ मुँह करके रोने लग गई कि इस नबी ने हमें खिरात देने का तरीका बता दिया। फरमाया इस अंदाज से खिरात दो अल्लाह अकबर के लेने वाले की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो, क्योंकि हमने उसके हाथ में हाथ दिया। मेरे अब्बा ने दुल्हन बना के डोली में बिठा के उस नबी के साथ भेजा जो लोगों को गिराने नहीं आया बल्कि गिरोहों को उठाने के लिए आया है। हमारी खैरात देखिए, बच्चे बच्चे को ना गिनवा दें। ओ यार साढ़े को रोंदा आया सी, मैं 5 किलो घ्यो भेजता, फिर मुँह तेरा घ्यो देने का।
हाजी साहब के घर से ज़कात तकसीम होगी, सारे बारी बारी आ जाए जे। ओ भाई असी हुण नहीं कड्डी दी, असी रोज़े कड्डी दी है। रोज़े चाहिए। हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। क्या ऐलान? मौली साहब करेंगे, आसिफ साहब करेंगे, अब्दुल हन्नान करेंगे, यासीन साहब करेंगे। हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनो। मरने वाले के बुरा साहब उसके बच्चों की तरफ से ऐलान हो कि मेरे वालिद साहब ने ज़िंदगी में किसी का दिल दुखाया हो तो हम उसकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं, माफ़ कर दो। अर्श वाला कहता है झल्या गुनाह ये करके गया, ज़्यादतियाँ ये करके गया, दिल ये दुखा के गया, दिल ये तोड़ के गया, तेरे माफ़ी मांगने से माफ़ी नहीं मिलेगी। माफ़ तो मैं कर देता जो मेरी ज़ात के मुताल्लिक होता, हुकूकुल्लाह माफ़ कर देता। अल्लाह अकबर। भरे मजमे के अंदर बरादरी में मेहंदी की रात में, शादी की रात में, अल्लाह अकबर अपने बेटे की बारात के अंदर बड़ी बड़ी मजलिस के अंदर अपनी बहन को जलील किया था। रोती हुई मोटे मोटे आंसुओं के साथ भाई के घर से चली गई थी। अल्लाह अकबर। एक बार भी दिल में ख्याल ना आया कि मौत से पहले बहन को जाके मना लो। रब्बे काबा की कसम है 4 बच्चे बाप की माफ़ी मांगेंगे, जब तक बहन को रोती हुई को नहीं हंसाएगा उस वक्त तक माफ़ी नहीं मिलेगी। अल्लाह। 3 बेटियां 4 बेटे, ज़मीन बेटों के नाम, मकान बेटों के नाम, छोड़ छाड़ के मर गया। अब कह रहे हम अपने अब्बू की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। जो 3 बेटियां चरपाई पकड़ के रो रही थी, अब्बू सन किड्डे किड्डे सहारे छट के चलना, उनका रोना तेरे से पहले अल्लाह के पास पहुंच गया। बीवी को तंग करके मत मरना, बेटियों को रुला के मत मरना। अगर तेरी बीवी और तेरी 3 बेटियां तेरे कफन के पास बैठकर तेरी चरपाई के पाए को पकड़ के रोने लग गई, अल्लाह की कसम एक बेटी या बीवी का आंसू तेरी कफन के ऊपर गिर गया, ये आंसू इतना वजनी है कि तुझे सारी रात कब्र के अंदर करवट बदलने नहीं देगा। इंसानों वाला सलूक ही कोई नहीं। घर में जाते हैं मेरे अजीजों, बताओ तो सही, सुबह किस अंदाज से घर से निकले। नाश्ता बनाने वाली, कपड़े धोने वाली, तो 9 बजे सो के उठा, वो 7 बजे सर्दी में उठी, ठंडे पानी से उसने मुंह धोया, ठंडे पानी से उसने बर्तन धोए, ठंडे पानी से उसने आटा गूंदा, तवे के आगे बैठी रही, गैस खत्म हो गई, लकड़ियां उसने जलाई कि मेरा घर वाला नौकरी पे जाएगा। वह बगैर था, तुझे इतना भी हया नहीं आया कि घर से निकलते हुए उसका शुक्रिया अदा करके आ जाए। माफी मिलेगी। रोटी खाता खाता 3 बेटियां सामने, 4 बेटियां सामने आके बैठ गई, रोटी छोड़ के पर हट गया। रोटी तो मैंने सुकून नाल खान दिया करो, पता नहीं जदों दी तुसी पैदा हुई मैं सुख दा सां कोई नहीं लिया। ये चारों बेटियां जब उठ के इधर से चली गई, कमरे में जाके इन्होंने दरवाज़ा बंद किया। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तेरे पर अपनी रहमत का दरवाज़ा बंद कर दिया। कितने बैठा यार, किन चक्रों के अंदर जिंदगी गुजार रहे। एक माँ के पेट में पैदा होने वाले, एक माँ के पेट में पलने वाले, एक माँ की गोद में आने वाले, एक माँ के सीने से दूध की धार पीने वाले, एक वेड़े में खेलने वाले, एक आंगन में खेलने वाले, एक रोटी में से आधी आधी खाने वाले। हाय, सर्दियों के मौसम में तकिए के नीचे मूंगफली छील कर आधी आधी एक दूसरे को दे के खाने वाले। अब अल्लाह ने तुझे 4 दुकानें दे दी, दूसरे को रेडी खड़ी करने की जगह न मिली। अल्लाह, परसों बारिश हुई, अल्लाह अकबर, तू दुकान के ऊपर बैठा रहा, 4 दुकानों का मालिक बन के चाय की चुस्कियां लेता रहा। तेरे सामने से तेरा भाई इतने पानी में रेडी घसीट के चला गया, तुझे तरस ना आया। खुदा की कसम, अल्लाह को भी कब्र में तेरे पे तरस नहीं आएगा। हकीकत करूंगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़बान दोस्तों। जिस ज़मीन पर नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों।
अगर हक बात कहता हूँ मज़ा उल्फत का जाता है, घर खामोश रहता हूँ कलेजा मुँह को आता है। दाऊद अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देख के रोने लग गए, या अल्लाह ये पलड़ा कौन भरेगा। दाऊद क्यों रोए का पता है पलड़ा कितना बड़ा, मशरिक से लेकर मगरिब तक पलड़े के पेंदे ने पूरी मशरिक मगरिब में साया कर दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम हिचकियों से रोने लगे, अल्लाह ये पलड़ा कौन भरेगा। वाह मेरा अल्लाह, हम जितनी जफाएं करें वो उतनी वफाएं निभा रहा है। फरमाया दाऊद मेरे बंदों को कह दे, दाऊद मेरे बंदों से कह दे, ए दाऊद मेरे बंदे से कह दे, फिक्र नहीं करनी, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। फरमाया दाऊद जिंदगी के अंदर जिसने इखलास के साथ मुझे राजी करने के लिए एक खजूर का दाना दे दिया, इतनी नेकियां दूंगा उस नेकियों से सारा पलड़ा भर जाएगा। पर दे कौन मेरे अजीजो, अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने सिक्कों को दाबड़े में तसले में बर्तन में डालकर अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पानी से खूब मर रही है, सिक्के धो रही है। अल्लाह सरकार मदीना रूह कल वसीना हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए। सैयदा आयशा को सिक्के धोते देख के मुस्कुरा के फरमाया, आयशा कपड़े धोते तो देखा, बर्तन धोते तो देखा, झाड़ू देते फर्श धोते तो देखा, सिक्के धोते मैंने किसी को नहीं देखा, क्या कर रही है ये। अम्मा आयशा भी सिक्के छोड़ के हुजूर का मुखड़ा देख के खिलखिलाने लगी। कहने लगी सरकार कल आपने मिंबर पे खड़े होके फरमाया था, ओ लोगो अल्लाह के रास्ते में साफ सुथरा दिया करो। फकीर दरवाजे पर आए मांगने आए, ये ना हो कि उसे बचा कुचा दे दिया, साफ सुथरा दिया करो। फकीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, इसलिए मैं अपने सिक्कों को पानी से धो रही हूँ कि अल्लाह के हाथ में जाए तो मेरा माल धुला साफ सुथरा हो के अल्लाह के हाथ में जाए। यहाँ तो मेरे अजीजों सुबह फकीर आया, पराठा पक्का हुआ था, ताज़ा ताज़ा साग मक्खन के पेड़े के साथ रखा हुआ था। उन्होंने कहा दे अल्लाह के नाम पर। नीचे से रात की रोटी उठा के दे दी। जब निवाला तोड़ा पराठे का साग में लगाया, अलीम बिज़ाति सुदूर, उसने देख के फरिश्तों से फरमाया, ए मेरे फरिश्तों इस पानी की बूंद ने मुझे अपने से कमतर समझा, खुद ताज़ी ताज़ी खाई सूखी मुझे दे दी, इसने मेरी इज्जत अपनी इज्जत के बराबर भी नहीं की है। दरवाजे पर फकीर आया, मेरा अजीज़ो रोटी खा रहा था, आधी खा ली आधी बची। उसने कहा नुतइमु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। उसने आधी रोटी बची उठाई और जाके फकीर को दे दी। अल्लाह फरिश्तों में फरमाता है, फरिश्तों इसने अपनी इज्जत मेरी इज्जत के बराबर, मेरी इज्जत अपनी इज्जत के बराबर की। कामिल ईमान कब बनेगा, कामिल खैरात कब बनेगी। दरवाजे पर फकीर आया, ताज़ा ताज़ा पराठा पका हुआ था, नीचे वाली रोटी को खुद हाथ में पकड़ के बैठ गया और ताज़ा पराठा अल्लाह के नाम पर दिया। फिर अर्श वाले ने भी ऐलान फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक अपने मन की चीज़ मेरे रास्ते में न दे दो। वो चीज़ मेरे रास्ते में दो कि तुम्हें देते पता लग जाए, मैं अल्लाह को अपने हाथों में लेते पता लग जाए। कौन देता है ऐसी खैरात? सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, और मेरे भांजे मैंने इसलिए तुझे ये खैरात दे के भेजा, पता है मैंने क्यों कहा कि जाकर मेरा तारुफ नहीं कराना, उसे कहीं पता न लग जाए, उसे कहीं पता न लग जाए कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से आया, कि अल्लाह मेरी को दरवाजे पे भेज दे, अल्लाह अकबर, मेरी वजह से छुपता ना फिरे, शर्मिंदा ना होता फिरे। अम्मा जान दो बातें तो समझ के अंदर आ गई। तीसरी बात, अम्मा तूने दुआ लेने के लिए नहीं कहा, अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने हुजूर की कब्र मुबारक की तरफ मुँह फेर लिया, कहने लगी इस रोज़े वाले से मैंने सुना, फरमाया खैरात
देने के बाद दुआ का इंतज़ार मत किया करो, इसलिए कि हमने खैरात का बदला दुआ से नहीं लेना बल्कि अर्श वाले खुदा से लेना है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाहु अकबर। किरदार में, गुफ्तार में, शक्ल में, सूरत में, सीरत में, रोने में, हंसने में, जागने में, उठने में, बैठने में अल्लाह ने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को कामयाबी बना दिया। आपने फरमाया मैंने नबी के हर तरीके में दुनिया आखिरत की कामयाबी को रख दिया है। हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनो, जिस किसी ने हमारे बाप से ज़िंदगी में कुछ लेना हो, हमारे बाप ने किसी का कुछ कर्जा देना हो, हम 4 बच्चे मौजूद हैं, अनवर मौजूद है, अशरफ मौजूद है, सलेमान मौजूद है, सगीर मौजूद है। ये बेटे कहते हैं जनाजे के बाद हमारे से राब्ता करे, हम अपने बाप का देन देने के लिए तैयार हैं। अब्दुल हन्नान भी वहाँ खड़ा हुआ था, मैंने भी एक कानों में मौलवी साहब के जरिए आवाज़ सुनी, अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के लिए खबर ने झटका मारा, मैं समझा जलजला आ गया। मैंने नीचे झांक के देखा, अल्लाह अकबर, कब्र मुबारक यूं करके फटी हुई है। अब्बा जान यूं कफन में से मुंह निकाल के देख रहा है। मैंने कहा बुजुर्गो क्या हुआ? अभी तो आपको बड़ी मुश्किल से हमने कब्र में उतारा। कहने लगे अब्दुल्ला नान तेरे से वास्ता कोई नहीं, मैं तो नज़ीर शगीर अशरफ से सुलेमान से कह रहा हूँ, उनका हक तो बाद में देना, पहले अपने बाप का हक अदा करो। मैंने कहा बुजुर्गो क्या तुझे कफन नहीं दिया? क्या तुझे पानी का गुस्ल नहीं, पानी से गुस्ल नहीं दिया? बेरी के पत्तों से तुझे गुस्ल नहीं दिया? कफूर की धुनी से तुझे गुस्ल नहीं दिया? तुझे लट्ठे का कफन नहीं पहनाया? एजाज के साथ कलमा शहादत पढ़ते तुझे कब्रिस्तान में नहीं लेके गए? तेरा हक पीछे क्या रह गया? पता है तेरे मेरे अब्बू ने पुकार पुकार के कहा मेरे बच्चों से कह दो जब तुमने मुझे कब्र में उतारा अभी स्लेटें नहीं रखी थी, अभी तुमने ऊपर लकड़ियां नहीं रखी थी, अब तख्तियां नहीं रखी थी। 2 फरिश्ते हाथ में गुज लेके मेरे सामने खड़े हो गए, उनकी आंखों से आग के शोले बरस रहे हैं, उनकी जुबान बता रही है गुस्सा करेंगे, अल्लाह अकबर, उनके हाथ बता रहे मारने में देर नहीं करेंगे। ओए मेरे बच्चों, ऊपर वालों का हक बाद में देना, पहले अपने बाप की कब्र को चारों तरफ बैठकर अपने बाप की कब्र को घेर लो, इतना कुरान पढ़ के सुनाओ, इतना दुरूद शरीफ पढ़ो ताकि कब्र में खड़े होने वाले फरिश्तों का गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन आपने मैंने देखा मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, VIP कुरान खानी। सिद्दीकी साहब, मेरे वाली साहब का इंतकाल हो गया, आप तशरीफ़ ले आओ। सिद्दीकी साहब कह रहे मेरे पास टाइम कोई नहीं। वाली साहब आपकी चाहत है, अब्बू जी आपको बहुत सुनते थे, अच्छा मैंने बड़ी दूर से आना है, अरे आप किराए की फिक्र ना करो, मुझे टाइम बताओ कितने बजे फारिग करोगे? अच्छा भाई आपका मेरा टाइम तय पा गया, मामला तय पा गया। सिद्दीकी साहब बताओ अल्लाह अकबर क्या खाओगे? परहेज तो कोई नहीं। मैंने कहा कौन पकाएगा? कौन पकाएगा? जो कल दोपहर जनाजे की चरपाई के साथ साथ बाहर निकल गई थी, तेने मुझे जोड़ कर आपके मेरे कुर्ते को खींच के कह रही चाचू अब्बू ने कित्थे लेके चल रहे हो? अभी तो उनकी आंखों के आंसू ठंडे नहीं हुए, मैं यखनियाँ पकवाने लग गया हूँ। अभी तो उनकी आंखों के आंसू ठंडे नहीं हुए, मैं काली मिर्चों का सालन पकवाने के लिए लग गया। मेरे अजीज़ों, मैं तुम्हें कुल खानी से कुरान खानी से मना नहीं करता, करो बड़ी अच्छी बात है, जैसे मर्जी कुरान खानी करो, जो मर्जी नाम रखो, लेकिन मेरे चांद इतना तो सोच लिया करो, अल्लाह अकबर, आधी प्लेट के अंदर जर्दा, आधी प्लेट के अंदर पुलाव, मिनरल वाटर की बोतल, गो तक ये शामियाने दरियाँ बिछी हुई हैं, लाल रंग के कालीन बिछे हुए हैं, अल्लाह अकबर। जब देगों के अंदर मेरे अजीज़ों चमचे खड़कने की आवाज़ आई, प्लेटों के अंदर चावल डलने की आवाज़ आई, छोटी सी बच्ची मरने वाले की पर्दा हटा के देखने लगी, जर्दे पुलाव की खुशबू से दौड़ी अपनी माँ के पास, जिससे सफ़ेद चादर कल से ओढ़ ली, जाके कहने लगी अम्मी जान परसों हम किसी की शादी में गए थे, जो खाना हमारे दरवाजे पे खाया जा रहा है, अल्लाह अकबर, वो खाना परसों हमने इस शादी में खाया था। अम्मी बता किदी शादी है, किदा वलीमा है? माँ ने
दुखड़े भरे अंदाज में होके भर भर के कहा, ये सारे के सारे तेरे बाप को बख्शवाने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। पता उस बच्ची ने चंगाड़ मार के कहा, कल से अब्बा मरा, अभी तक हमारे मुंह में रोटी का नवाला ना गया। ये कैसी बख्शिश है कि जर्दे पुलाव से कम होती नहीं है। और मेरे चांद कसूर के गयूर मुसलमानों, ये बड़े जी गुर्दे की बात है किसी के दरवाजे पे बैठ के जर्दे पुलाव खाना। तुम्हारी तो कोई बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। काश मेरी अम्मा मरे, वो तो मर गई, अब्बा मरे, काश मेरे जवान बेटे को अल्लाह जिंदगी दे। अगर मेरा बच्चा मर जाए ओ लोगों, फिर मैं देखूं तुम मेरे दरवाजे पे जर्दा पुलाव खाओ, मेरे कलेजे पे क्या गुजरेगी। क्या तुम्हारे पास यही गारंटी है? वही दीन है जो बिलाल तड़प तड़प के आपकी मेरी गोद में पहुंचा के गया है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। आप भी ग़ुलाम हो, मैं भी ग़ुलाम हूँ। कोई जूते की दुकान वाला, कोई कपड़े की दुकान वाला, कोई गारमेंट्स की दुकान वाला, कोई परचून की दुकान वाला। चलो चलो सुबह मैं रात तक यहाँ रहता हूँ, हाजी साहब का मेहमान बनता हूँ। सुबह मेरे अजीज़ों आप और मैं सर्वे करेंगे, कपड़ा मार्केट में जाएंगे, कपड़े की दुकान पे, गारमेंट्स की दुकान पे जाएंगे, मक्की कलाथ हाउस पे जाएंगे, मदनी कलाथ हाउस पे जाएंगे, अल्लाह तवक्कल मार्केट में जाएंगे। अल्लाह अकबर। चलो चलो अल्लाह वाले दी हट्टी ते जाएंगे, अलहाज साहब की दुकान से जाएंगे। दावे से कहता हूँ लोगों, कसूर की बात नहीं, लाहौर जैसे शहर में चले जाओ, रब्बे काबा की कसम है, सारे मिलके मुझे किसी दुकान से सईदा फातिमा का लिबास ला के दिखा दो। हकीकत। आज कहते हो हमारी बच्चियों ने पर्दा करना छोड़ दिया, इनका क्या कसूर था? कसूर तो हमारा था। अल्लाह अकबर। 27वीं रात को ख़त्म कुरान हुआ। 3 दिन मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, 3 दिन ईद में रह गए, नई नई तनख्वाह मिली। 27वीं रात, 26वीं रात तरावी पढ़ के मार्केट के अंदर चला गया। 1 साल की बच्ची जो चूसनी मुंह में लेके फीडर उसका हाथ में था, लेके मार्केट के अंदर गए। बेटी को कह रहे हैं, बेटी इशारा कर कौन से कपड़े लेगी, ये लेगी, ये लेगी। उस प्यारी को क्या पता था, जिधर बाप ने उंगली की उसने उधर कर दी। कितने का है? मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन जर्मनी। कितने का है? 4000 रुपये से स्टार्ट होता है, इससे भी हमारे पास अच्छा है, लो क्वालिटी भी है। नहीं नहीं, मेरी बच्ची ने पसंद किया, ये दे दो। अल्लाह अकबर। अपनी बच्ची को अपनी पसंद करवा, बच्ची की पसंद पहना जा। जब वो जोड़ा ईद के दिन तूने पहनाया, उसके पैचे कोई नहीं, उसकी आस्तीनें कोई नहीं, हाफ बाजू बल्कि बाजू कोई नहीं, एक तनी पीछे धागे की बांध रखी है, एक आगे की। 1 साल की उम्र है, सीना खोला हुआ, कमर खुली हुई, चड्डी पहनी हुई, टांगे खुली हुई। एक हाथ नहीं 2 हाथ मुंह पर फेर के कह रहा हूं, तूने 1 साल के अंदर उसे नंगा कर दिया। जब वो 20 साल की उम्र में तुझे नंगी होके दिखाएगी, अल्लाह की कसम तेरी इज्जत का जनाजा निकाल के रख देगी। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। घर के अंदर मेरे अजीजों माँ अपने हाथ से कपड़े सिया करती थी। इतनी इतनी बच्चियां छोटी छोटी चुनरियां सवालती फिर अर्थ करती थी, चाची ना मेरी अम्मी मारूगी, चाचू मेरा अब्बू मारेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो दुपट्टा कहाँ चला गया? अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आया, एक बस्ती में चले गए, नमाज का वक़्त हो गया। एक मोहल्ले में एक मकान के पास पानी का कुआं नजर आया। ओ लोगों, तुमने शहरों में, गांव देहातों में कुएं देखे? मैं कूफे की जामिया मस्जिद के मेहराब के पीछे हज़रत अली का मकान देख के आया। 1.5 मरले का मकान होगा, 1.5 मरला नहीं बल्कि 1.25 मरले का मकान होगा। 6 कमरे थे उस मकान में, बिस्तर बिछाने की 2 बंदों की जगह, तीसरे की खड़े होने की जगह नहीं। मैंने कहा ये कमरा किसका? कहने लगे हसन हुसैन का। मैंने कहा ये कमरा किसका? कभी भी ज़ैनब का। मैंने कहा ये कमरा किसका? का रुक़ैया उम्मे कुलसूम का। मैंने कहा ये कमरा किसका? का सैयदा फातिमा का। मैंने कहा 5वां कमरा किसका? का हज़रत अब्बास का। 6ठा उम्मुल बनीन का। उन्हीं कमरों में पानी का कुआं बना हुआ है, आज भी उस कुएं से थोड़ा थोड़ा पानी रिस रहा है। मैंने कहा लोगों, साइंस के एतबार से अल्लाह अकबर, मेरे अजीज़ों, इंजीनियरिंग कहती है मकान के नक्शे के एतबार से नक्काशी होती, वहाँ पानी का इंतज़ाम होता है।
अली ने अपने कमरों के बीच में पानी का कुआं बना रखा है। अल्लाह अकबर, मैं सोच में पड़ गया। अल्लाह अकबर, मुझे कमरे की दीवारों की ईंटों से आवाज़ आई। अब्दुल हन्नान, फातिमा भी गैरत वाली, अली भी गैरत वाला, उसने अपनी पानी का कुआं अपने घर के अंदर ही बनवा दिया। पानी का कुआं बाहर गैरत वाला था कि मेरी बच्चियां बाहर पानी भरने के लिए जाएंगी, चेहरा तो दूर की बात, उनकी जुत्ती के रंग के ऊपर भी किसी गैर महरम की नजर पड़ जाएगी। 11 बजे तक सोने वालों नाश्ता कर रहे हैं, अम्मी दही क्यों नहीं लेके आई? इत्थे पुत्र कोई नहीं, उथों लैनी सी जाके। बीवी से कहते हो 500 रुपये रख सौदा लेके आई, तवज्जो करना। बीवी से कहते हो 500 रुपये रख सौदा लेके आई। शोर कहने लगा मैनू ना जगाई, दही फड़ ली, दूध फड़ ली है, सुबह सुबह दूध वाली दुकान पे खड़ी है। भाई कहने लगा मुझे ना जगाइए, मैं रात को 2 बजे सोता हूँ। अब्बा कहता हो मेरे तो गोड्या जान कोई नहीं। शोर कहता नहीं नहीं बेटा, भाई शोर बाप 4 आदमियों की इजाज़त से ये दही लेने गई। अल्लाह अकबर, जब तक दही लेने गई वापस आएगी 4 के बिस्तर पर इतनी देर तक खुदा की लानत बरसती जाएगी। अल्लाह, ये तो मेरे अजीज़ों गैरत की देवती थी, हमने इसे बेहयाई की, अल्लाह अकबर, बेहयाई का बुत बना के मार्केट में भेज दिया। नाराज ना हो अगली बात कहूँ? औरतों का मेरे अजीज़ों सामान लेने के लिए औरतें दुकान पे जाती हैं, बंदे कहते तेनू की पता, मैनू पता है। जिसने हमाम में 400 रुपए दे के बालों की कटिंग कराई हो, जिसने डिज़ाइन के तौर पे फटी हुई पेंट पहनी हो, जिसने मेरे अजीज़ों लिपस्टिक होंठों पे लगाई हो, गालों को लाल करने के लिए मेरे अजीज़ों पता नहीं क्या क्या करवाया हो, उसी हाथ के अंदर दिल वाली अंगूठी पहनी हो, उसी हाथ के अंदर दिल वाली घड़ी पहनी हो, और तेरी बीवी का, तेरी बहन का पर्सनल सामान उसी हाथ से पकड़ाएगा। बाजी आपी नाराज ना होना, अंदर की बनियान, अंदर का कच्चा पजामा पहनाएगा। बच्चे बैठे हैं गोल मोल, बात करूं ईमानदारी से बताओ, जो हफ्ते में 400 रुपया बालों और शेव की कटिंग पे लगाता है, वो तेरी बेटी, तेरी बहन को खुदा की कसम गैरत की निगाह से नहीं देखेगा। छोड़ दो चड्डियां पहनना, छोड़ दो चड्डियां पहनना। मैं सलाहुद्दीन अयूबी और मैं नूरुद्दीन जंगी की दास्तान कैसे बयान करूं? मेरे तो अपने ही बच्चे बेहया हो गए। अभी गर्मी आएगी, घुटनों से ऊंचा चड्डा, नाभ से नीचे चड्डा, अल्लाह अकबर, बनियान कोई नहीं, अंदर सामान कोई, अंडरवेयर कोई नहीं, बहल के सामने फिर रहा है। वो गैरतमंद बहनी है जो तुझे देख के सर झुकाती है। तूने तो घर के अंदर 4 दीवारी में उसकी गैरत का जनाजा निकाल दिया है। अल्लाह की कसम, ऐसे गैरतमंद घराने हुआ करते थे। औरतों का दुपट्टा दूर की बात है, भाइयों का गर्मी के मौसम में कुर्ता नहीं उतरता था कि बहनें साथ सो रही हैं। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आपके सामने से एक बच्ची गुजरी, 2 चुटियां उसने कर रखी थी, बाल बना रखे थे। आपने फरमाया बेटी अल्लाह अकबर, तेरा दुपट्टा कब से उतर गया? हंसती हंसती शादी की तरफ मुँह करके कहने लगी, जब से बाप के सर से पगड़ी टोपी उतरी, मेरे सर से दुपट्टा ही उतर गया है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं पानी की तलाश में, मुझे कुआं मिल गया रस्सी, और मुझे डोल ना मिला। छोटा सा मकान, उसकी छत चुबारे के ऊपर एक बच्ची खेल गुडियों पटोलों से खेल रही थी। मैंने कहा बेटी का क्या हुआ? मैंने कहा बेटी जरा रस्सी और डोल लेके आ, मैं पानी की गहराई में डाल के पानी भरूं। मेरी सफ़ेद दाढ़ी को, मेरे माथे पर नमाज के निशान को, मेरे तकवे परहेजगारी को देख के ऊपर से कहने लगी, तू कैसा अल्लाह वाला है जो कुएं से पानी नहीं निकाल सकता, उसके लिए रस्सी डोल का मोहताज है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, बेटी क्या कह रही है? पानी रस्सी डोल होगा तो निकालूंगा।
कब बाबा मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। जब अल्लाह के बन जाते हैं अल्लाह अकबर, फिर डोल और रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह फरमाने लगे मैंने बच्ची की तरफ मुँह किया, मैंने कहा फिर पानी कैसे निकलेगा? क्या लगे आप बताऊँ पानी किस तरह निकलेगा? नीचे नहीं आई, सीढ़ियों से नहीं उतरी, छलांग नहीं मारी, कुएं के किनारे पर नहीं आई, बल्कि कुएं की मकान की मडेर के ऊपर खड़ी हुई। कह लगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अपने मुंह से यूं करके थूक निकाल के कुएं के अंदर थूक दिया। अल्लाह अकबर। उसी कहने लगे मैं देखने लगा कि थूक पहले कुएं में जाता है कि पानी बाहर आ जाता है। बच्ची का थूक जाके कुएं के किनारे के ऊपर लगा, पानी ठाठे मारता किनारों के ऊपर आ गया। अल्लाह अकबर। बच्ची ने अल्लाह अकबर मैं देख रहा था, नमाज का वक्त जा रहा था, मैंने जल्दी से वुजू किया। वुजू करने के बाद मैंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मैं बच्ची के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा बच्ची धीरा नहीं, जरा नीचे तो उतर। कहने लगी बाबा तुझे पानी मिल गया, तूने वुजू कर लिया, अल्लाह का हुक्म तूने कज़ा होने से पहले पूरा, चल अपना काम कर। अल्लाह वाला फरमाने लगे बच्ची तुझे खुदा का वास्ता नीचे आ। वो बच्ची आई अपना दुपट्टा संभालते। मैंने कहा हाथ जोड़ता हूँ, बताओ तेरे थूक के अंदर ये कैसी बरकत, कैसे कमाल। ऊपर मकान की छत से तूने थूक फेंका, अभी थूक कुएं की गहराई में नहीं गया, पानी आ गया। कहने लगी बाबा जी उम्र मेरी देख, मेरे पे तो नमाज रोजा फर्ज कोई नहीं। अल्लाह फरमान लगे कोई ना कोई तेरे अंदर मियार होगा, कोई बात होगी। कहने लगी औरतें मैनू पता कोई नहीं, औरतें मुझे पता कोई नहीं। रात को जब सोने का वक्त होता है मेरी माँ मेरे सर पर छोटा सा दुपट्टा उड़ा देती है, एक छोटी सी दानों की तस्बीह हाथ में पकड़ा देती है, फिर एक कपड़े का मुसल्ला मेरी माँ ने बना रखा है, मुझे अपने साथ बिठा लेती है। बाबा जी रब्बे अकबर की कसम है मेरी माँ मुझे बिस्तर पर लेटने नहीं देती जब तक मैं अपने हाथों की उंगलियों से 1000 मरतबा काली कमली वाले पे दुरूद शरीफ न गिन लो। स्कूलों के अंदर बुजुर्गों चले जाओ, फ्लावर डे, मौसम डे, कलर डे, जब से मेरे अजीज़ो अल्लाह अकबर रोशन ज़मीरी है, रोशन ख्याली उजागर हुई, ज़मीर हमारे मुर्दार हो गए। ड्राइंग का पेपर हो रहा था, ड्राइंग का पेपर, क्लास टीचर ने बच्चों से कह दिया अपने जहन से वो चीज़ बनाओ जो जिससे ज़िंदगी के अंदर सुकून आ सके। एक बच्चे ने ड्राइंग के पेपर के ऊपर मेरे अजीज़ों फ्रिज बनाया। मिस ने पूछा बेटे ये क्या है? क्या मिस जी फ्रिज है। का क्यों? का अब्बा जान जब भी घर आते अम्मा कहती है पता नहीं कदों फ्रिज साढ़े घर में आएगा, हमें ज़िंदगी में ठंडा पानी मिलेगा, सुकून आएगा। अल्लाह अकबर। बहन कहती है, भाई कहता है मैं बाहरों बर्फ़ कोई नहीं लेके आनी, अब्बू जी फ्रिज ले आओ वरना गर्म पानी पीना पड़ेगा। मैंने कई मरतबा अपनी माँ से सुना फ्रिज घर में आएगा, सुकून आएगा, तो मैंने ड्राइंग के पेपर पर फ्रिज बना दिया कि इस चीज़ से घर में सुकून आता है। किसी ने पंखा बनाया, किसी ने एसी बनाया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों पीछे एक बच्ची बैठी, मिस ने उसे उठाया, इधर आइए बच्ची इधर आई, तूने क्या बनाया? अल्लाह अकबर। ज़रा दिलों को थाम के सुनना। उस बच्ची ने अपनी कच्ची सी पेंसिल से एक रेहल बना दी, साथ कुरान का नक्शा बना दिया। मिस धाड़े मार मार के रोने लग गई। उसने कहा बेटी फ्रिज बना देखा, टेबल बनी देखी, घड़ी जुत्ती बनी देखी, ये तूने कुरान कब से बनाया? अल्लाह अकबर। तेरे मेरे जैसों का सर झुका के रख दिया। वो कहने लगी मिस जी अम्मी जब सुबह मुझे उठाती है तो मेरे सरारे रहल के ऊपर कुरान रखा होता है, कुरान पढ़ पढ़ कर मुझे उठाती रहती है। जब रात को सुलाती है यही कुरान अम्मा गोद में लेके मुझे सुनाती है। मैंने एक दिन कुरान के वर्कों को पकड़ा, जिल्द को पकड़ा, मैंने कहा अम्मा ये क्या है? पता है मेरी माँ ने क्या कहा? बेटी इसको पढ़ने से घर और जिंदगी के अंदर सुकून आया करता। अरे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, शहदाए खत्मे नबूवत जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। जिस कुरान के जरिए आपको मुझे इज्जत मिली, अल्लाह की कसम रमज़ान के महीने में ये कुरान रोता रहा। मैं जो नौजवानों से नहीं पूछता, मैं तो बुजुर्गों से पूछूंगा। एक मस्जिद के अंदर 60 वाट का बल्ब हुआ करता था, 40 वाट का बल्ब। रेलें पे अजीज़ों लकड़ी की फटियाँ पड़ी हुआ करती थी। सादे से कुरान मेरे अजीज़ों पढ़े हुआ करते थे। एक के पीछे एक बैठा होता था, कहता सी यार बस कर मैनू भी पढ़न दे, बस कर मैनू भी पढ़न दे। 27वीं रात जब आया करती थी एक दूसरे से शर्तें लगाया करते थे, तो किन्ने पढ़े ने? मैं 10 पूरे करांगा, मैं 7 पूरे किते ने।
एतकाब में नौजवान बैठा करते थे, कहते 10 कुरान पढ़ूंगा, रोज़ाना 1 कुरान पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। एक दिन मैंने अलमारी खोली, मुझे रोने की आवाज़ आई। मैंने कहा कौन का? अल्लाह का कुरान। मैंने कहा क्या हुआ? अल्लाह अकबर। कहने लगे इतने तो बेदीद नहीं थे जिस कुरान को हुसैन ने नेज़े की एनी पे चढ़ के सुनाया, 10 साल माई चिराग वाली में पड़े हुए हो गए, उस कुरान को आज कोई हाथ लगाने ही नहीं आया। मेरे नबी ने फरमाया ऐसा बावफा यार है, ऐसा बावफा यार है। अल्लाह ओ लोगों, कब्र हशर मौत तो दूर की बात है, जन्नत में जन्नती का जहां मकान होगा, कुरान भी वहीं पड़ोसी बन के साथ रहेगा। अब्दुल्लाह बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरा अजीज़ और रावी है, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह का कुरान थोड़ा सा पढ़ता है रात की तारीकी में, अल्लाह अकबर, तहज्जुद के वक़्त जो कुरान पढ़े या दिन रात में कुरान पाक पढ़े, ये इतना बावफा है। जब इंसान मरता है, गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, ये कुरान इंसान के सीने में अंदर यहाँ के छुप जाता है। जब कब्र के अंदर इसे उतारा जाता है, दो मेरे अजीज़ व मुनकर नकीर जब सवाल करने के लिए आते हैं, ये कुरान भी निकल कर मैयत के सराहने खड़ा होता है, फरिश्तों से कहता है बस 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 करो, दुनिया में बहुत हिसाब दे के आया, कभी मुफलिसी का, कभी गरीबी का, कभी मोहताजी का। बेटा कोई नहीं था, 7 बेटियां थी, उनकी डोली उठवाते उठवाते इसकी कमर झुक गई, बड़ा हिसाब दिया, जब सोने दो। दुकान का किराया नहीं पूरा होता था, अल्लाह अकबर, इसे 10 तारीख से पहले सामान बाहर निकालने का ऑर्डर होता था, ये रेडियां लगाया करता था, 7 बच्चियों का। कसूर के मुसलमानों, अल्लाह शऊर पैदा कर दे, तुम अमीर हो, गरीब हो, फ़कीर हो, अपनी जगह अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाए। बेटी को 10 लाख का जहेज़ दो, 15 लाख का जहेज़ दो, करोड़ दो, तुम्हारी मर्जी, GLI दो, XLI दो, प्राडो दो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मेरे अजीज़ों, बरादरी में पैगाम भेज के ऐलान ना किया करो फलाने दी दीजा जहेज़ फलानी जगह पड़े, आके देख लो। अल्लाह की कसम, अमीर आएंगी, गरीब आएंगी, नंबरदार नहीं आएंगी, चुधरा नहीं आएंगी। अगर उसमें से कोई रेडी वाले की बेटी आई, तेरे बच्ची के फ्रिज और ओवन और AC को देखकर उसकी आंख में आंसू आ गया, कोशिश कर वो आंसू तेरी बच्ची के फर्नीचर पर ना गिरे। अगर तेरी बच्ची के जहेज की वजह से किसी गरीब बड़ी का दिल टूट गया, अल्लाह तेरी बच्ची को भी बरतने की तौफीक नहीं देगा। एक छल्ली फरोश रेडी वाला, छल्ली बेचने वाला शाम को अपने घर थका हारा गया, उसने जाके देखा घर में सन्नाटा है, चूल्हा बंद पड़ा हुआ है, खाना डेगची में, रोटी पड़ी चंगेर में, एक भी रोटी बच्चियों ने हाथ नहीं लगाई। अपनी बीवी से कहने लगा क्या बात है, अभी तो ये रात को 11 बजे सोती थी, आज 7 बजे सो गई। बीवी कहने लगी सो नहीं रही, रो रही है। का क्या हुआ? का खुद ही जाके पूछ ले। बेटी के पास गया, देखा बेटी दोनों बाजू आंखों पर रखकर हिचकियों के साथ रो रही है, एक हाथ उसका यूं उठाया, इतनी मोटी मोटी आंखें देखी, सर पर हाथ फेरा, अल्लाह अकबर, बीवी की तरफ मुंह करके रोने लग गया। कहने लगी क्या हुआ? का मुझे इसके मर्ज का पता लग गया, लगता है आज किसी अमीर की बेटी का जहेज दे के आई है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये फराइज के अंदर आएंगे। हुकूक मेरे अजीजों, इस पर खुदा की कसम पकड़ हो गई, नमाज, रोजा, हज, ज़कात काम नहीं आएगा। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए, यहां से मां पकड़ी, खेची, भाई हुसैन का क्या हुआ? कि मैं अपने नाना जान की मुबारक जिंदगी सीख के आया। मेरे नाना का हुसन हिंद बिन हौला, मेरा नाना ऐसा था, आंखें ऐसी थी, होंठ ऐसे थे, पाँव ऐसे थे, तलियां ऐसी थी, नाखून की गोलाई ऐसी थी। नाने से सीख क्या? नाने से ऐसा खूबसूरत था मेरा नाना। हज़रत हसन कहने लगे अच्छा। फिर हज़रत हुसैन ने बाजू पकड़ा हज़रत हसन का, कहने लगे भैया तू नाने का हुस्न जमाल देख के आया, सुन के आया, मैं अपने नाने की घर की ज़िंदगी सुन के आया।
तुझे नाने का हुस्नो जमाल नाने के साले ने बताया और नाने की घर की ज़िंदगी मुझे नानी आयशा अम्मा फातिमा तो ज़हरा ने बतलाई का क्या ज़िंदगी। अल्लाहु अकबर, तुझे पता है जब नाना घर के अंदर आया करते, नाना घर के अंदर आया करते, 4-4 दिन का फाका, पेट पे पत्थर बंधे हुआ करते, सबसे पहले पूछते आयशा आज मेरे दरवाजे से कोई खाली तो नहीं गया। अम्मा धाड़े मार के रो के कहती कमली वाले कौन कौन किस किस का नाम लूं, घर में कौन सा दूध मक्खन था, 3 महीने हो गए चूल्हा नहीं जला। कमली वाले खाली की बात करते हो। अल्लाह अकबर, नबुवत की आंखों में आंसू आ जाते। सैयदा आयशा कहती हुजूर एक दिन मेरे से पूछने लगे आयशा आज कौन दरवाजे पर आया था। अम्मा कहने लगी कमली वाले आज एक औरत आई थी। क्या हुआ कि उसकी दोनों हाथों की उंगलियां एक एक बच्ची ने पकड़ रखी थी और कमली वाले वो आई और आके रोने लग गई। कह लगी आयशा अपनी ज़ात के लिए होता तो कभी ना आती। ए आयशा ये बच्चियां 3 दिन से भूखी हैं, ए आयशा इनके लिए कुछ खाने को दे दे। अम्मा कहती बस मेरा ये कहना था। हुजूर की आंखों से टप टप आंसू दाढ़ी पे गिरने लग गए। माँ बाप आप पर कुर्बान क्यों रोए। फरमाया आयशा खाली तो नहीं भेजा। कहा नहीं अल्लाह के नबी, दोपहर को 6 खजूरें एक दूध का प्याला आया था। 3 दिल के फाके ने आपके चेहरे का रंग बदल दिया। 3 दिल के फाके ने मेरा पेट कमर के साथ लगा दिया। कमली वाले मैंने वो 6 खजूरें उठा के रखी, 3 एक बर्तन में, 3 एक बर्तन में। उस प्याले में आधा दूध अलहदा कर लिया, आधा अलहदा कर लिया कि शाम को आएंगे 3 खजूरें आप खाएं, 3 मैं खाऊंगी। फिर आयशा क्या हुआ। कमली वाले जब औरत आई वो बच्चों के साथ रोने लग गई। मैंने कहा आयशा कोई बात नहीं, भूखी मर गई तो कोई बात नहीं। कमली वाले के दरवाजे से कोई रोटी चली गई, क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएगी। कि मैं अंदर से अपने प्लेट में से अपने हिस्से की 2 खजूरें लेके आई। एक खजूर मैंने एक बेटी को, दूसरी को दे दी। आयशा उसकी माँ को भी कुछ दिया। का कमली वाले सुनिए तो अपनी बच्चियों को खजूर खाता देखकर उसकी जुबान से राल टपकने लगी। मैं जल्दी से अंदर गई, मैंने तीसरी खजूर उसे ला के दे दी। मैंने कहा तू खा ले। कहा आयशा सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अम्मा फरमाती हुजूर सुने तो सही, जब मैंने तीसरी खजूर उसकी माँ को ला के दी तो एक खजूर उस बच्ची ने जल्दी से गुठली समेत मुंह में डाल ली, दूसरी ने गुठली समेत मुंह में डाल ली, तीसरी खजूर की तरफ झपाटा मारा। वाह वाह मावा ठंडियां छावा। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं बाप की शान क्यों नहीं बयान करते। मैंने कहा बाप की शान हक है, बरहक है। लेकिन मेरे अजीज़ों मैंने कई बापों को सुना कि मैंने ज़िंदगी में कभी अपने बच्चे को गोद में नहीं उठाया। और मैंने कई माओं को देखा बच्चा गंद में बड़ा हो, माँ गोद में उठा के बैठ जाती है। अल्लाह अकबर। मावा ठंडियाँ छावा, मावा ठंडियाँ छावा। भाई अजीज बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ से कहने लगे अम्मी कम्मी जी अल्लाह तलाश कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा, मुझे इजाज़त दे दे। फरमाया जा, चला जा अल्लाह को तलाश करने। 12 साल तक माँ से जुदा रहे, 12 साल तक बुस्तान शहर छोड़ दिया। जब खुदा ना मिला मेरे चांद मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, अल्लाह को पा ना सके, वापस कहने लगे चलो किसी और कहीं जाके अल्लाह को तलाश करूँ ताकि अल्लाह ही मकसूद हो, अल्लाह मिल जाए। बुस्तान की धरती के पास से गुजरने लगे, माँ याद आ गई। कहने लगे 12 साल पहले मैं माँ को यहाँ छोड़ के गया था, पता नहीं जिंदा है या दुनिया से चल बसी। रात को मेरे अजीज़ों गलियों को तलाश करते करते, मकान तलाश करते करते, गलियों में फिरते फिरते माँ के दरवाजे पे पहुँचे। यूं करके हाथ बढ़ाकर कुंडी खटखटाने लगे, फौरन हाथ पीछे कर लिया। कब यजीद पता नहीं रात को किस वक्त सोई होगी, बेआराम ना कर। अगर माँ तेरे से बेआराम हो गई, तेरे हाथ लगाने से दस्तक से बेआराम हो गई तो अल्लाह कब्र में बेआराम करेगा। कसूर के नौजवानों रातों को 2-2, 2:30 बजे घर आने वालों, हल्की सी बेल दे के माँ को दरवाजे तक लाने वालों, अल्लाह की कसम डरो। अगर तेरी माँ का दरवाजे तक आते पैर मुड़ गया, खुदा तुझे जन्नत का रास्ता भुला देगा। अपने माँ बाप को खुदा के वक़्त रात को मत तड़पाया करो, जल्दी घर आओ, तुझे पता नहीं। अल्लाह अकबर। अम्मी को कहते अम्मी सो जा, तेनू किन्ने किया जागन लई। अल्लाह अकबर। काश तेरा बाहर होता, काश तेरा बाहर होता और रात को 2 बजे तक ना घर आता, फिर मैं कह तू सो जा। अल्लाह अकबर। फिर तेरे दिल पे क्या गुजरती। अल्लाह अकबर।
अगर तेरी माँ ने तुझे 9 महीने कोख में ना उठाया होता तो सो जाती। अगर तेरी माँ ने अल्लाह अकबर तुझे पैदा करने के लिए अपना पेट ना फड़वाया होता तो सो जाती। अगर तेरी माँ ने तुझे सीने से लगाकर 2.5 साल दूध ना पिलाया होता तो सो जाती। अगर तेरी माँ ने सर्दी के मौसम में तेरी पेशाब वाले बिस्तर पर रात क़याम ना किया होता तो सो जाती। अगर तेरी माँ गंद में तुझे भरा हुआ ठंडे पानी से तुझे साफ ना करती तो सो जाती। ये क्या करे, इसने सब कुछ अपनी जिंदगी का तेरी जवानी में गाल दिया। ओए लोगों, आज बाप से कहते हो अब्बा तू मेरे नाल गल ही ना कर, अब्बा तू मेरे लिए कीता की है। अल्लाह अकबर। आओ मैं बताऊं बाप ने औलाद के लिए क्या किया। एक बाप और उसकी माँ, एक मर्द औरत दरवाजे के बाहर बैठे थे। एक नौजवान गुजरा, कह लगा चाचा तू वही है। अल्लाह अकबर। तेरे अगों कोई गुजरदा नहीं सी और तेरे मुंह ते हत्था ते किनियां मक्खियां बैंदियां ने। चाचा कितने दिन हो गए तूने कपड़े नहीं बदले। अल्लाह अकबर। चाचा रोटी भी खादी हो कि नहीं खादी। पता उस चाचे ने क्या जवाब दिया। अपने घर के अंदर देखा, अपनी बहू अपने पोतरे दोतरों को देखा, अपने घर की चमक को देखा, होंका भर के कहने लगा पुत्र ले गए नोवा धियां ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा ई में बैठे जी में बैठे चोर। अब तो फ्रिज को हाथ लगाते हैं, 4 गालियां पड़ती हैं। रोटी खाकर चौथा हिस्सा बचा देते हैं, बहू ताने देती है अब्बू जी हराम दे पैसों का आटा कोई नहीं, ना खानी होवे तो पकवाया ना करो। अल्लाह अकबर। खुदा के वास्ते तू करोड़ कमा, तू लाख कमा, तू 10 लाख कमा, कभी अपने पैसों की चमक पर बाप क्यों घूर के ना देखना। खुदा की कसम अल्लाह तोड़ मरोड़ के बिस्तर पे डाल के रख देगा। कभी भी माँ के मुकाबले में बीवी को ला के ना खड़ा करना। खुदा की कसम अर्श वाला रूठ जाए तो राजी नहीं होगा। कोशिश करिए यार, खुद खूनो खून हो जाए, माँ को कभी ना रुलाना। अल्लाह करे मेरे नौजवानों कभी हम अपने बाप को मौका ना दे कि बाप हमें देख के अल्लाह इस तो चंगा सी मैनू बेऔलादा ही मार देंदा। अल्लाह की कसम ये जुमला आसमान को चीरता हुआ उसके अर्श को जाके हिला देता है। हर घर के अंदर आग लगी हुई। फकीर हो अगर चाहते हो आज जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाए, नाम अमाल गुनाहों से खाली हो जाए, एक काम कर लेना, एक काम कर लेना। रात को जाओ, अगर अम्मा अब्बा कमरे में सो रहे हो उनको उठाना नहीं, बल्कि उनकी जूतियां पकड़ के उनकी पैतियों बैठ जाना और जूतियां हाथ में रख के कह देना अर्श वाले इस जूती में वो पाँव आता है जिसके तलवों तले तूने जन्नत को रख रखा है। अल्लाह मैंने बड़ा सदाया माँ बाप को, अपने बाप की पगड़ी टोपी हाथ में पकड़ के बैठ के खुदा को रो के दिखा देना। रब्बे काबा की कसम है नमाजों के सजदों पे वो नहीं मिलता जो माँ बाप को राजी करने पे अल्लाह अता फरमा देता है। रात के 12-2 बजे बायजीद बुस्तामी आके बैठ गए। जब घर की नाली से पानी बहता देखा, उठ समझे अम्मा उठ गई। फिर बुआ खड़काया और महसूस किया कि अम्मा तहज्जुद की नमाज के लिए उठ गई, वुजू कर रही है। जब बुआ खड़काया, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ बायजीद ठहर जा मैं अभी वुजू करके आई। बायजीद बुस्तामी की चीख निकली कि 12 साल के बाद दरवाज़ा बजाया, माँ कैसे पहचान गई। का थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला, अम्मा रोंदी बाहर आ गई। मैंने कहा अम्मा अगली बात बाद में पहचान, तूने कैसे पहचाना। का बेटे पहचानते वो जो भूल जाते हो, बेटे तो नज़रों से दूर था, मेरे दिल से तो दूर नहीं था। दुआओं में, वफाओं में, अताओं में, बिस्तर पर हर दम तेरा नाम जुबान पर था। बायजीद कहते हैं मैं धड़ाम से अम्मा की गोद में गिर गया और होके भर भर के माँ की झोली में आंखों से आंसू गिराने लगा। अम्मा कहने लगी बायजीद अगली बातें बाद में, पहले बता जो हासिल करने गया था मिला के नहीं। बायजीद बुस्तामी कहने लगे ना अम्मा धक्के खा खा के आ गया, मुझे खुदा नहीं मिला।
अम्मा कहन लगी पुत्रा एक दफ़ा मैं अल्लाह नू लैके तेनू दे दिया, एक दफ़ा मैं खुदा से मांग लूँ कि अल्लाह मेरे बच्चे को मिल जाए। बायजीद कह लगे अम्मा मांग ले। पता है माँ ने क्या किया? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का सर अपनी गोद में रखा और उनकी कमर पे दोनों कोनियाँ रखकर आसमान की तरफ उठाया, हाथ उठाए, कह लगी अल्लाह मेरे चिट्टे बाल देख ले, या अल्लाह मेरे पिछले होंठ देख ले, मेरा कमर पेट के साथ देख ले और पेट कमर के साथ देख ले। अल्लाह मैंने सारी ज़िंदगी में तेरे से कपड़े का सवाल नहीं किया, रोटी का सवाल नहीं किया, घर का सवाल नहीं किया, लेकिन अल्लाह आज मैं मांगू ना करना, अगर आज ना कर दी तो औलाद का माओ से और तेरी ज़ात से मान टूट जाएगा। अल्लाह अकबर। बायजीद कहने लगे मैं कान लगा के माँ की बात को सुनने लगा। मेरी माँ ने कहा कि अल्लाह आज मेरे बायजीद बुस्तामी को मिल जा, बायजीद तेरा तू उसका हो जाए। रब्बे काबा की कसम मेरी माँ की आंख से आंसू निकला, रुखसार ठोड़ी से गिरता हुआ मेरे कपड़ों पे आके गिरा। माँ के आंसू से जब ठंडक मेरे यहाँ लगी, मेरा कल्ब अल्लाह 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 करने लग गया। बायजीद कहते हैं मैं जल्दी से माँ की गोदी से उठा, मैंने माँ का माथा चूमा। मेरी अम्मा ने कहा बेटे क्या हुआ? कहा अल्लाह की कसम अम्मा 12 साल के सजदों में वो ना मिला जो अल्लाह ने तेरे रोने पर मुझे अता फरमा दिया है। ओ लोगों, माँ हंस के रोए तो अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है, और माँ औलाद से तंग होकर रोए तो अल्लाह जहन्नम के दरवाजे खोल देता है। और लोगों, माँ बाप को मत रुलाना, माँ बाप को मत रुलाना, खुदा के वास्ते माँ बाप को मत रुलाना। मावा ठंडियाँ छावा, मावा ठंडियाँ छावा, मावा ठंडियाँ छावा। कमली वाले वो आखिरी खजूर उसके मुंह में थी, मैंने तीसरी खजूर उसे ला के दी, उसने यूं करके मुंह तक रखी, बच्चों ने अपनी खजूर खाई और माँ की खजूर को झपाटा मारा। अम्मा ने कहा ठहर जाओ, खजूर को यूं करके तोड़ा, गिठली निकाली, आधी इसे दे दी, आधी इसे दे दी। अल्लाह अकबर। हुजूर की अखियां बरसने लगी। आपने फरमाया ऐसा उसकी माँ ने कुछ नहीं खाया? कहा नहीं कमली वाले, एक एक खजूर फिर आधी आधी बच्चियों को खिला के हंसती हुई चली गई। बिलाल जी आमना के लाल जल्दी आ, उस औरत का पता पूछ कहाँ गई है? कमली वाले क्या करूं? का बच्चियों की ऐसी प्यारी खैर खाई की, ए बिलाल तुझे जहां मिल जाए उसे जाके कह देना मोहम्मद झोली फैला के तुझे जन्नत की बशारत दे रहा। कमली वाले ये 3 खजूरें और दूध का प्याला है, आप ले लें। ऐसा नहीं, कहाँ है वो? सुनना, बस आखिरी बात सुनना। ऐसा कहाँ है वो? अम्मा कहने लगी मैंने पैरों पर हाथ रख दिया, मैंने कहा ना सोना उठना कोई नहीं, 4 दिन के भूखे हो कमली वाले, ये आप खाओगे? ऐसा ला तो सही। 3 खजूरें हाथ में, आधा दूध का प्याला पकड़े, उठ के खड़े हो गए। आयशा जो सामने यतीम रहते हैं इनका क्या बना? कमली वाले मैंने देखा कि आज भी इनके घर में चूल्हा नहीं जला। फिर आयशा मुझे खाने को ना कहना। 3 खजूरें ली, दूध का प्याला लिया, हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया, बाहर गए। अम्मा आयशा पीछे पीछे आ गई। फरमाया आयशा अंदर चली जा, मैं जानूं गरीब जाने खुदा जाने, तुझे देखने की इजाजत नहीं। अल्लाह अकबर। गरीब का दरवाज़ा बजाया, यतीमों का दरवाज़ा बजाया, 3 खजूरें दूध का प्याला दे के अंदर आ गए। अम्मा कहती बिस्तर पर यूँ पेट के साथ हाथ जोड़ के, हाथ बांध के लेट गए। मैंने कहा सोने भूख लग रही है ना? कहाँ ऐसा? कहा सोने भूख लग रही है, कहाँ ऐसा? कहा मैं ना कहती थी 3 खजूरें खा लो, दूध का प्याला पी लो। सुनो सुनो सुनो, बस यही तकरीर का मगज़ है, यही संभाल लेना। फरमाया आयशा मैं अल्लाह का नबी हूँ, अगर मैं खजूरें खाता, दूध पीता, पड़ोसी भूखा रहता, कसूर वाले मुझे रहमतुल लिल आलमीन कहना छोड़ देते। अल्लाह अकबर। खुद पेट पे पत्थर बांध कर यतीमों को खिलाकर दुनिया वालों को पैगाम दे के आया। तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा जो मोहल्लेदारों को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को रुलाने के लिए नहीं आया, बल्कि उनकी मदद करके हंसाने के लिए आया है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खुदा के वास्ते लोगों खुश रहो, खुशियां बखेरो, न रो न लो
लोगों को रुलाओ, रोना हो तो रात को तहज्जुद की वक्त अल्लाह के आगे बैठ के रो लो। अल्लाह की कसम मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, जो तहज्जुद के मसल्ले पे आंसू बहाएगा अल्लाह उसकी कब्र से अंधेरा दूर करेगा। आप पहली बात, बस वो बात जो मैंने पहली बताई थी, कह के दुआ कराऊं, मिंबर पर तशरीफ लाए, कितनी जन्नत आसान, इतनी बड़ी जन्नत जो उसकी रजा उसकी रहमत से मिलेगी। आप मिंबर पर आके फरमाने, दो बातों की जमानत मुझे दे दो, जन्नत की जमानत मेरे से ले लो। सहाबा कान खड़े कर कर हुजूर की तरफ मुतवज्जो हुए, या रसूलल्लाह किस बात पे जन्नत मिलेगी? अमल करेंगे ना? कह दो इंशाअल्लाह। अमल करेंगे ना? कह दो इंशाअल्लाह। करेंगे ना अमल? दो बातें फरमाया, किस बात पे? फरमाया मेरे उम्मतियों को पैगाम दे दो, खाने से पहले हाथ धो लिया करो, खाना खाने के बाद हाथ धो लिया करो, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत दे रहा हूँ। खाना खाने से पहले हाथ धो लो, खाना खाने के बाद हाथ धो लो, क़यामत के दिन जन्नत का मकान मेरे से ले लो। और जिसकी एक सुन्नत पर खुदा जन्नत के मकान के वादे कर रहा है, उसकी ज़िंदगी को अपनाने पे अल्लाह क्या क्या चीज़ें अता फरमाएगा। आज नियत करो, किरदार में, गुफ्तार में, सूरत में, सीरत में, अकल में, शक्ल में, हम हर ज़िंदगी के दिन में, रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी की पाबंदी करेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे मेरे अजीज़ों नाराज ना होना, अगली बात कर दूं, मुझे दाढ़ी छोटी कराने वाले, कटाने वाले का तो गिला ही कोई नहीं। मुझे तो रोना उस आदमी पर आता है जो अपने हाथ से रोज़ाना 100 सुन्नतों पे उसरा फेरता है। वो आदमी क़यामत के दिन हुजूर का हौज़े कौसर का प्याला हाथों में कैसे पकड़ेगा? बस अल्लाह अकबर, खुदाए पाक की कसम है, खुदाए पाक की कसम है, मैं तकरीबन 33 अल्लाह वाले और 8-9 सहाबा की कब्रों पे बैठ के आया, मुझे किसी सहाबी के चेहरे से सुन्नत रसूल उड़ी नज़र नहीं आई। बिलाल रंग का काला, होंठ चपटे, नाक का मोटा, अल्लाह अकबर। सुलेमान फ़ारसी देख लो, अब्दुल्ला बिन उम्मे मखदूम देख लो। मेरा नबी जब मेराज की रात आसमानों पर, 7वां आसमान, अल्लाह का अर्श कुर्सी, जब अल्लाह के अर्श ऊपर जा रहे थे तो हामिलीन अर्श 8 अल्लज़ीना यहमिलून अर्श व मन हौलहु, जिन्होंने अल्लाह के अर्श को स्तून को पकड़ रखा है, उन्होंने हुजूर का मुखड़ा देखा, इतनी दाढ़ी, हुजूर का मुखड़ा देखा, फरिश्ते दाढ़ी को देख के हंस पड़े और आसमान की तरफ मुँह करके अल्लाह की तरफ मुँह करके कहने लगे सुबहानक, इतनी वो पाक ज़ात है जिसने इसके चेहरे पर दाढ़ी जैसी मुबारक हस्ती को सजा, सुन्नत को सजा दिया है। अल्लाह फरिश्ते तारीफ़ कर रहे हैं। रब्बे काबा की कसम मेरे लोगों, ज़िम्मेदारा भी करते होगे भाई। गंदुम के मौसम में गंदुम अपने घर लेके आते हो, कोई 30 मन लाता है कि जैसे अपना आटा खाने हैं जी, बाहरों नहीं खाते। कोई 30 मन लेके आता है, कोई 20 मन, कोई 40 मन लेके आता है। फिर अगले दिन मैंने केमिकल की दुकान पे देखा, प्लास्टिक की थैली के अंदर 4 गोलियां डाली। मैंने कहा ये क्या है? क्या जी कीड़े मार गोलियां। मैंने कहा क्या करेगा? कहा 2 नीचे रखूंगा तो बीच में 2 ऊपर रखूंगा। मैंने कहा इससे क्या होगा? कहने लगा 50 मन गंदुम 4 गोलियों से बच जाएगी। मैंने कहा ये गंदुम भड़ोले में अगर 50 मन 4 गोलियों से बच जाएगी तो मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, 4 बाल दाढ़ी के चेहरे पर सजा ले। अगर गंदुम की गोलियों से गंदुम बच जाएगी तो सुन्नत की बरकत से कब्र में जिस्म भी बच जाएगा, कफन भी बच जाएगा। अल्लाह की कसम कर, अल्लाह अकबर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदाबाद। क़यामत के दिन अब्दुल हन्नान को पकड़ लेना, झूठ कह के गया था माई चिराग वाली मस्जिद के अंदर के दाढ़ी चेहरे पे सजाओ, अल्लाह जिस्म बचाएंगे। क्यों? वो हर नबी की सुन्नत को अल्लाह ने कब्र के कीड़ों पर हराम कर रखा है। इन बालों की बरकत से 5 फीट का वजूद बच जाएगा। ओए लोगों, रखो तुम्हारी मर्जी, मेरे भाइयों, ओ फकीरों, रखो तुम्हारी मर्जी। हिसाब तुमने अपना अपना देना है, मैंने अपना देना है। मेरा काम तो बात को बता देना था, लेकिन दुआ दे के जा तो अल्लाह करे आज दाढ़ी सजाने का इरादा करो, अल्लाह तुम्हारे मुकद्दर में उम्रा लिख दे। हुजूर के रोजे पे सुन्नत दिखा कर आना कि कमली वाले ये तेरा तोहफा लेके आए। आज कुल मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात के साले सवाब के लिए, अपनी निजात के लिए, अपने घर में खैर अमन सलामती के लिए आज दिल ही दिल में नियत कर लो, आज के बाद दूसरा मशीन नहीं लगवाऊंगा, आज के बाद कैंची नहीं लगाऊंगा, पूरी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी बनाऊंगा। करते हो नियत मेरे अजीजों? कौन कौन करता है नियत? इंशाअल्लाह पक्की आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाएंगे। ख़त्म नबूवत के सदक़े से कार नबूवत अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे लगाया। तामुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी फैलानी है, बुराई मिटानी है, ये नबियों वाला काम है, न देवबंदियों का, न अहले हदीसों का, न बरेलियों का।
न चिश्तियों का, न तिरमियों का, न नक्शबंदियों का। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दावत वाला काम उसकी जिम्मेदारी बन गया। बकौल बड़े हजरत जी के मरते दम तक करते रहेंगे और करते करते इंशाअल्लाह मरेंगे।